हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कहानी पूरा ज़रूर सुनना दोस्तों। छठ मैया की कहानी है, तो चलो कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के एक छोटे से गांव में छठ पूजा की तैयारी जोरों पर थी। गांव की गलियों में चारों तरफ सफाई हो रही थी। बच्चे खुशी से नाचते गाते घूम रहे थे और औरतें आंगन को गोबर और मिट्टी से लिप पोतकर पवित्र बना रही थी। हर घर में एक ही चर्चा थी, छठ मैया की पूजा बड़े धूमधाम से करनी है। गांव के बीचों बीच गंगेश नदी बहती थी। वहीं पर हर साल छठ घाट सजाया जाता था। इस बार गांव की सबसे मेहनती औरत कमला देवी पूरे गांव की पूजा की जिम्मेदारी ले चुकी थी। वह सुबह से ही औरतों को एक एक काम बांट रही थी। किसी को घाट पर सफाई करनी थी, किसी को सजावट का काम, तो किसी को प्रसाद बनाना था। मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ की खुशबू फैल रही थी और हर घर में ठेकुआ और खजूर का प्रसाद बन रहा था। कमला देवी के घरों में भी उत्सव का माहौल था। उसकी छोटी बेटी गुड़िया पहली बार अपनी माँ के साथ घाट पर पूजा के हिस्सा लेने वाली थी। गुड़िया ने नई पीली साड़ी पहनी थी और माथे पर सिंदूर की एक छोटी सी बिंदी लगाई थी। उसकी आंखों में उत्सुकता चमक रही थी। माँ, छठ मैया हमें आशीर्वाद देंगी ना? गुड़िया ने पूछा। कमला देवी मुस्कुराई। हाँ बेटी, अगर मन से प्रार्थना करो तो छठ मैया जरूर सुनती हैं। शाम का समय होते ही पूरा गांव नदी के किनारे इकट्ठा हो गया। चारों तरफ दीपक जल उठे। पानी में उनका प्रतिबिंब चमक रहा था। घाट फूलों और केले के पत्तों से सजा हुआ था। औरतें सिर पर सुपली में प्रसाद रखे पैर पानी में डुबोकर सूर्यास्त को अर्घ्य देने लगी। चारों ओर छठ मैया की जय और सूर्य भगवान की जय की गूंज थी। वातावरण इतना पावन था कि हर किसी का मन श्रद्धा से भर गया। गुड़िया भी अपनी माँ का हाथ पकड़े पानी में उतरी। ठंडी लहरें उसके पैरों को छू रही थी। उसने आंखें बंद की और मन ही मन छठ मैया से प्रार्थना की, मैया हमारे गांव में हमेशा खुशियाँ बनी रहे। उसी वक्त हल्की हवा चली और दीपक की लौ एक साथ झूम उठी, जैसे मैया ने उसकी बात सुन ली हो। रात को गांव में सभी लोग घर लौटे, लेकिन असली पूजा का दिन अगली सुबह था। उगते सूर्य को अर्घ्य देने का कमला देवी और गांव की सारी औरतें रात भर जागती रही, भजन गाती रही और घाट पर बैठकर अपने मन की बातें छठ मैया से कहती रही। सुबह का समय आया तो पूरा गांव फिर से घाट पर पहुंचा। आकाश में हल्की रोशनी फैली और जैसे ही सूर्य की पहली किरण नदी के पानी पर पड़ी, सबने एक साथ अर्घ्य दिया। सुपली में ठेकुआ, केला और नारियल रखा हुआ था। औरतों ने हाथ जोड़कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गुड़िया ने भी अपनी छोटी हथेलियों से सूर्य भगवान को प्रार्थना किया। उस दिन पूरे गांव में एक अलग ही रौनक थी। हर घर में मिठाइयाँ बांटी गई, बच्चे ढोलक की थाप पर नाचे और औरतों ने छठ मैया के गीत गाए। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि पूजा बहुत सुंदर ढंग से संपन्न हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने कहा, जब तक ऐसी आस्था रहेगी गांव में सुख शांति बनी रहेगी। गुड़िया ने उस दिन पहली बार समझा कि छठ पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि गांव की आत्मा है। यह लोगों को जोड़ती है, एकता सिखाती है और प्रकृति के प्रति आभार जताती है। घाट पर सूरज की सुनहरी रोशनी, जलते दीपक और भजन की गूंज के साथ वह दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उसके बाद हर साल गुड़िया भी अपनी माँ की तरफ पूजा में हिस्सा लेने लगी और छठ पर्व को पूरे मन से मानने लगी। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी उनके गांव में चलती रही, श्रद्धा, भक्ति और खुशहाली का प्रतीक बनकर। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।